Good morning dear students, I am Kiran Srivastav from my channel Spectrum of Chemistry, and today we will discuss about common names of halo compounds. तो प्यारे बच्चों, ये कॉमन नेम का मीनिंग क्या है? एक्चुअली कॉमन नेम्स का जनरली कॉन्सेप्ट है कि रटना पाता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में थोड़ा समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। अब ये कॉमन नेम है क्या चीज? मीन्स कॉमन नेम वो नाम है कंपाउंड्स के जो साइंटिस्ट ने उनको बनाते समय जब उन्होंने उसको सिंथेसाइज किया, उसका स्ट्रक्चर देखा, तो उसके बेसिस पे उनके नेम दे दिए गए। बाद में उसको कुछ सेट पैटर्न पे अरेंज किया गया, लेकिन वो बहुत वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड पे नहीं किया। हाँ, लेकिन कुछ सिंपल कंपाउंड्स में कुछ रूल्स बना दिए गए थे, उसके बेसिस पर नेम दिए गए हैं। तो आपको कॉमन नेम्स ऑफ हेलो कंपाउंड्स में पढ़ने के लिए हम पहले एक फॉर्मूला सिखाते हैं। ये है RX हेलो कंपाउंड्स। इसमें कॉमन नेम में R को एल्काइल कहा गया। ये ट्राइडल सिस्टम को फॉलो करता था। ये एल्काइल है और ये क्या है? हेलाइड। एल्काइल हेलाइड। तो बच्चों हेलाइड तो ठीक है। हेलाइड क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। F है तो आप फ्लोराइड लिखोगे। Cl है तो आप क्या लिखोगे? क्लोराइड। Br है तो ब्रोमाइड, और अगर I है तो आयोडाइड। इन दिस वे ऐसे लिखते जाएंगे, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मेन कॉन्सेप्ट जो समझने का है वो है एल्काइल ग्रुप। तो आपको ये एल्काइल ग्रुप को समझना है। क्योंकि एल्काइल ग्रुप कॉमन सिस्टम में आता है, कॉमन नेमिंग्स में आता है, तो एल्काइल ग्रुप में एंटर करने से पहले हम आपको कुछ कॉमन नेम्स की चीजें सिखाते हैं। कॉमन नेमिंग यानी कि पुराना सिस्टम क्या था, तो आप पहले इसको ध्यान से समझना, फिर हम एंटर करेंगे एल्काइल ग्रुप पे। तो बच्चों, इतना समझ में आ रहा है आपको? अभी तो कुछ खास है ही नहीं, सिंपल चीज है एल्काइल हेलाइड। एल्काइल पढ़ने से पहले आपको एक सेट पैटर्न समझना होगा। इसमें सबसे पहला चीज है NLK। ये N क्या है? अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन चेन स्ट्रेट चल रही है तो हम इसको N का प्रीफिक्स देते हैं। N मीन्स नॉर्मल। जैसे मैं ऐसे लिख दूं CH3, CH2, 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 CH3। तो आप सिंपली इसको लिखोगे, नॉर्मल चेन है तो इसको हम लिखते हैं N-पेंटेन। फिर क्या है? अगर मान लीजिए चेन में ब्रांचिंग है, अब ये आइसो का कॉन्सेप्ट है। ये कार्बन है, इसमें एक कार्बन में ब्रांचिंग है। जनरली हम लोग सेकेंड कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं इसमें, जैसे एक ब्रांचिंग को में आइसो का प्रीफिक्स दे देते हैं। यानी कि अगर ये जो पेंटेन की नॉर्मल चेन है, इसमें एक ब्रांचिंग है, सिंगल कार्बन, CH2, CH3। तो अब आप क्या करोगे? यू विल काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो कितने कार्बन होंगे? 4 चेन में एक ब्रांच है, ब्रांचिंग नहीं अलग करोगे यहाँ पे। और अब आप आइसो का प्रीफिक्स लगाते हुए इसे लिखोगे आइसो पेंटेन। यानी इतने पार्ट को आइसो के नाम से कह दिया गया। कहीं भी है इतना CH3, CH, CH3 है तो आप इसमें आइसो प्रीफिक्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं नियो पर। यानी किसी भी कार्बन में अगर 2 ब्रांचिंग है, जनरली इसमें भी हम सेकंड को देखते हैं या नहीं भी है, तो आपको 2 ब्रांचिंग देखनी पड़ रही है। चलिए, इसमें कार्बन ज्यादा हो गए हैं तो 4 कार्बन यहाँ पर और 2 ब्रांचिंग में है, तो इसलिए हमारे पास प्रीफिक्स लग गया नियो, और टोटल कार्बन के हिसाब से इसका नाम हो गया हेक्सेन। तो अगर पूरी चेन स्ट्रेट है तो N चेन, N एल्केन। चेन में एक ब्रांचिंग है तो आप आइसो का प्रीफिक्स लगाओगे, आइसो। और अगर उसी चेन में सेम कार्बन पर 2 ब्रांचिंग यानी कि 3 कार्बन उस चेन में एक स्ट्रेट चेन में है
तब आप क्या बोलोगे, नियो। 3 कार्बन चेन तो ऐसे भी आ रही 4 कार्बन की, लेकिन एक सिंपल सा कि देखिए इसमें एक कार्बन और कार्बन क्वाटरनरी होगा, तब आप इसमें हेक्सेन। यहाँ पर आपको ब्रांचिंग नहीं देखना है, ब्रांचिंग मतलब सिंगल ब्रांचिंग आइसो और डबल ब्रांचिंग सेम कार्बन पर नियो। और फिर आपको टोटल कार्बन काउंट करना है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थी, लेकिन आपको सिंपल चीज़ें तो समझ के चलना पड़ेगा। यहाँ के बाद अब आपको एल्काइल ग्रुप में जाने से पहले एक दूसरी चीज़ भी समझनी होगी, और वो होती है टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। टाइप्स ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। चलिए हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 C CH3 CH3 CH3। ये कंपाउंड है, इसका हम स्केलेटन में लिख देते हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर, तो आपको समझने में आसान है। हमने H हटा दिया। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट कार्बन जो है ये एक कार्बन से या एक कार्बन चेन से जुड़ा है, तो इसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ये सेकंड कार्बन है, ये वाला, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए या 2 कार्बन चेन से इसको 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी कार्बन को। फिर ये थर्ड कार्बन को देखिए, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 3 कार्बन से, तो हम इसको 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और इस फोर्थ कार्बन को देखिए, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे 4 डिग्री यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है, क्वार्टरनरी। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री यानी क्वार्टरनरी कार्बन। चलिए इतनी चीजें आपने समझी। पहली क्या समझी, पूरी कार्बन चेन स्ट्रेट है तो नॉर्मल चेन यानी एन चेन। एक ब्रांचिंग है, जनरली हम सेकंड कार्बन की ब्रांचिंग कहते हैं, वैसे आगे तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो ये आइसो आपको याद रखना, आपको क्या याद रखना वो चीज़ ध्यान में रखिए। सेम कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन प्रेजेंट है, तो आप इसको बोलोगे नियो का प्रीफिक्स लगाकर। और टोटल कार्बन, कहीं ब्रांचिंग आपको यहाँ पे कॉमन नेमिंग में दिखानी नहीं है, आपको टोटल कार्बन काउंट करना है और ब्रांचिंग को देखकर आइसो नियो का क्या लगाना है, सफिक्स यूज सॉरी प्रीफिक्स यूज करना। अब इनके बाद बच्चों ध्यान से समझिएगा, एल्काइल ग्रुप बना रहे हैं जिसमें इन सभी चीजों का यूज किया गया है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब, एल्काइल ग्रुप। बच्चों ये एल्काइल ग्रुप की मीनिंग क्या है, एल्काइल ग्रुप है अगर किसी एल्केन से एक H सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो जो बच रहा है पार्ट उसको हम एल्काइल कहते हैं। एल्काइल एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। सभी लोग जानते हो एल्केन का फॉर्मूला इतना है। और जो एल्काइल बच रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1, है ना। तो इस तरह से हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमारे पास मीथेन है, इसका 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। चलिए किसी कारण से इसकी एक H सब्स्टिट्यूट हो गया, तो अब इसके पास 3 H हैं लेकिन 1 वैलेंसी इज फ्री। तो दिस वॉज मीथेन एंड नाउ इट बिकम्स मिथाइल। देखिए मेथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन, सिंगल कार्बन, इसके पास सफिक्स था एन, लेकिन अब सफिक्स क्या हो गया, आइन। तो मीथेन चेंज हो गया किसमें, मिथाइल में। इसी तरह से CH3 ये है इथेन।
इथेन से एक H हटा तो ये CH3 CH2 हो गया, एक फ्री वैलेंसी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल। अब ये मिथाइल इथाइल करेंगे क्या हम मिथाइल, अब क्या समझना है, जैसे मिथाइल कैसे समझोगे, मान लीजिए या इथाइल से ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी एक फ्री वैलेंसी जो थी उसमें कौन आ गया, कोई भी ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ गया हैलाइड, यानी कि ये जो फ्री वैलेंसी थी H को हटाकर कौन आ रहा है, ब्रोमाइड आ रहा है, तो ये CH3 CH2 Br हो गया और आप इसको बोलोगे इथाइल ब्रोमाइड। आ रहा है समझ में। तो अब हम आपको डायरेक्टली H हटाकर और ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके दिखाते हैं, यानी एक H हटा तो वो उसका एल्काइल ग्रुप बन गया। अब जो H हटा वो फ्री तो रहेगा नहीं, वैलेंसी कहीं ना किसी से बॉन्ड हो जाएगी, कभी अल्कोहल से बॉन्ड हो सकती है, थायोल ग्रुप से बॉन्ड हो सकती है, साइनाइड से बॉन्ड हो सकती है, कहीं से बॉन्ड हो जाएगी। तो जो भी ग्रुप से बॉन्ड होती है उसका नाम आप बाद में लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, एल्काइल। एल्काइल भी कार्बन काउंट करके। अब लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है कि जब तक 2 कार्बन है तब तक तो ठीक है, बिकॉज बोथ आर प्राइमरी कार्बन, तो आप इसको नाम दे सकते हो एल्केन का एल्काइल। लेकिन अगर कार्बन का नंबर 3 या 3 से ज्यादा है तो आपको उनमें कार्बन के किस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट गया है वो शो करना पड़ता है। तो अब आप आगे से देखोगे इसके बाद। तो इसको हटा दो बच्चों, ये क्लियर है, इसे मैं इरेज कर रही हूं। चलिए अब आगे आप क्या देखोगे कि अगर कंपाउंड के पास 3 कार्बन है, यानी कि CH3 CH2 CH3, अब आप इसको लिखोगे N प्रोपेन, सिर्फ प्रोपेन नहीं, कॉमन नेम में N प्रोपेन। इसके कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये फिर 1 डिग्री, यानी कि 2 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। आपको हटाना भी केवल एक H है, क्योंकि अभी हम एल्काइल ग्रुप पढ़ रहे हैं और एल्काइल ग्रुप में केवल एक H हटेगा। अब हम इसके 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट शो कर सकते हैं। -H कहां से हुआ, फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, और वहीं पर कोई ग्रुप आ जाएगा। जैसे हमने पहले से कोई हटा दिया, H एक हट गया, एक फ्री वैलेंसी है CH2 CH3, तो आप क्या बोलोगे इसको, N प्रोपाइल। N प्रोपाइल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसकी फ्री वैलेंसी में कोई ग्रुप आ गया। चलिए हमने क्लोराइड लगा दिया, CH2 CH3, तो अब आप इसका नाम लिखोगे N प्रोपाइल, और Cl लगा है तो क्या लिख दोगे, क्लोराइड। समझ में आ रहा है। मेन चीज क्या देखना है कि H कहाँ का सब्स्टिट्यूट हुआ है। चलिए दूसरा क्या बनेगा, -H हुआ फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, तो ये बन जाएगा CH3 CH, ये वैलेंसी फ्री हो गई CH3। अब है तो प्रोपाइल, क्योंकि केवल एक ही H किया है, तो चलिए हम लिख देते हैं प्रोपाइल। एक वैलेंसी फ्री है तो प्रोपाइल ग्रुप लिख दिया। लेकिन ये देखना है कहाँ की वैलेंसी फ्री है, तो सेकेंडरी कार्बन की है, तो आपको प्रीफिक्स डालना पड़ेगा सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH, इसमें भी यहाँ पे ब्रोमीन लगा देती हूँ, Br CH3, तो क्या नाम होगा बच्चों इसका, सोचा आपने, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। राइट, क्लियर है। लोकेशन देखनी है, सबसे पहले क्या देखना है, उस कंपाउंड का ओरिजिनल नेम क्या है। N प्रोपेन है, H अगर प्राइमरी से गया है तो जो भी ओरिजिनल नेम है उसी में प्रोपाइल लगाएंगे, मतलब उसी का नाम लिखेंगे, एन हटाकर इल लगाएंगे और ग्रुप एक, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, वो फ्री वैलेंसी किसी ना किसी ग्रुप से तो सब्स्टिट्यूट होगी। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमने क्या लिखा, N प्रोपाइल क्लोराइड।
चलिए हमने इस बार H कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, सेकेंडरी कार्बन से H हट गया है, उसकी वैलेंसी फ्री है, तो उसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोलोगे। इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए हम आगे नेक्स्ट लेते हैं। अब इसका आंसर आप अपने आप से देना, क्या आंसर होगा इसका। हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3। क्या नाम होगा बच्चों इसका? नाम तो लिया आपने, मैं भी लिख दे रही हूं। इसका नाम है N ब्यूटेन। N ब्यूटेन। तो इसके दो एग्जाम्पल मैं और आपको ये शो करती हूँ कि इसमें कार्बन कितने टाइप के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। एक H हटाना है, या तो किसी प्राइमरी कार्बन से हटाओ या सेकेंडरी कार्बन से। तो एग्जाम्पल नंबर 1, हमने H को हटाया प्राइमरी से और इसकी जगह Br या कोई भी हैलाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये बन जाएगा, नाम इसका क्या है, N ब्यूट। एन हटाकर इल लगाओ तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखा, प्राइमरी कार्बन के एक H को हटा दिया। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या बन सकता है, H कहाँ से हटा दिया, सेकेंडरी कार्बन पर हटा हुआ है, और हैलाइड ग्रुप जो है ब्यूटाइल ब्रोमाइड आयोडाइड कुछ भी है, वो सेकेंडरी कार्बन पर आया। तो सोचिए इसका क्या नाम है, फटाफट सोचिए, कहाँ पर लगा है Br, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी है। तो बस इसकी पोजीशन दिखाइए, पोजीशन क्या है, सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ रहे हैं ये? प्राइमरी पर से हटा तो कुछ नहीं, उसका जो भी नाम है उसमें इल लगाइए, ब्रोमाइड। यहाँ सेकेंडरी पर आ तो बस पोजीशन लोकेट कराना है, तो सब ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही। अब हम इनके जरा आइसोमर्स भी देखते हैं। चलिए, नोट किया इतना, वीडियो पॉज करके भी आप रोक सकते हैं और करके भी देख सकते हैं, और नहीं तो आप नोट करते जाओ। चलिए अब हम इनके आइसोमर्स पर आते हैं। ब्यूटेन का आइसोमर क्या होगा, CH3 CH, CH3 CH3। ये ब्यूटेन का एक आइसोमर है, इसमें सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन में आप देखोगे 3 तो 1 डिग्री कार्बन है, ध्यान से देखना, ये एक कार्बन चेन से जुड़े हैं, और एक कैसा है, 3 डिग्री। तो जब हम इसके एग्जाम्पल्स बनाते हैं, देखते हैं, तो H कहाँ से निकला। एग्जाम्पल नंबर 1, पहली कंडीशन, H कहाँ से निकला, सेकेंडरी कार्बन, सॉरी प्राइमरी कार्बन। तो हमने लिखा CH3 CH CH3। चलिए इस प्राइमरी कार्बन से एक H हटाते हैं और Br को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप नोटिस करना, हमने Br किस कार्बन पर सब्स्टिट्यूट करते हुए शो किया है, प्राइमरी। इसका नाम क्या था, आइसोब्यूटेन। कुछ नहीं करना, बस आइसो लिखिए, ब्यूटेन की जगह आइल कर दीजिए, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, बस बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2, Br जब आ रहा है तो उसने प्राइमरी कार्बन का H सब्स्टिट्यूट नहीं किया, कहां पर सब्स्टिट्यूट किया, टर्शियरी, CH3 C CH3 CH3 Br। हाँ, एक बात है, अब इसको आप आइसो नहीं कहोगे क्योंकि इसका आइसो वर्ड डिस्टर्ब हो गया। आइसो मतलब ये इतना पूरा, CH3 CH CH3, अब एक H तो हट गया इसका। जैसे ही एक H कम होगा इस टर्शियरी कार्बन का, मतलब अब आइसो नहीं रह गया। तो अब आपको ये शो करना है, Br कहाँ पर आया, ये टर्शियरी कार्बन पर आया, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाए। बस मेन चीज याद रखना, आइसोब्यूटेन है तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी कार्बन पर आया है, क्योंकि अगर प्राइमरी पर आया है तो मेन चीज क्या ध्यान रखना है,
कि नाम जो भी उसका ओरिजिनल था उसी में इल लगाइए और उस हैलाइड का नाम लिख दीजिए। और अगर सेकेंडरी या टर्शियरी पर आया है तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, लोकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, टर्शियरी पर। ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर देखोगे तभी क्लियर होगा। चलिए हम डायरेक्टली आपको एक नाम देते हैं, CH3 C CH3 I सब्स्टिट्यूट कर दिया, CH2 CH2 CH2। चलिए अब इसमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि ये आयोडाइड किस कार्बन पर आया है, टर्शियरी। तो ये टर्शियरी आयोडाइड तो बन ही गया। अब लेकिन टर्शियरी आयोडाइड के बीच में आपको क्या डालना होगा, एल्काइल। एल्काइल के लिए यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी पेंटाइल आयोडाइड। आप कितनी भी लंबी चेन कर दो वो सारा एल्काइल ग्रुप में आ जाएगा। बस यही इसकी प्रॉब्लम थी कि लेकिन तुमको बस सिंपल पढ़ना है जो तुम्हारे मेन सिलेबस का पार्ट है। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आज सारी चीज़ों का यूज हो सकता है। अब इसके बाद एक और लेकर चल रहे हैं, CH3C CH3 CH3 CH3। देखो इसमें ये क्वार्टरनरी कार्बन है, यानी इस कार्बन से 2 कार्बन की ब्रांचिंग है। तो ये नियो का प्रीफिक्स यूज करेगा, तो हम इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, नियो पेंटेन। अब इसका एक तो क्वार्टरनरी है, 4 प्राइमरी है, किसी भी एक का सब्स्टिट्यूशन कर दें। CH2 इस पे हमने एक Br लगा, C CH3 CH3 CH3। तो इसका नाम क्या था, नियोपेंट। एन हटाकर आई लगाओ तो ये बन गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। आ रहा है कुछ समझ में? क्या क्या चीजें याद रखना है, पहले हैलाइड या जो भी अल्कोहल ग्रुप है, जब भी आगे पढ़ोगे से हर जगह अप्लाई होगा, पूरी ऑर्गेनिक में। आपको उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन देखना है वो किससे लगा हुआ है। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं उस कंपाउंड में, और कार्बन काउंट करके उस ग्रुप का नाम बाद में लिखोगे। अगर वो सेकेंडरी पर है तो सेकेंडरी लिखोगे, टर्शियरी पर है तो टर्शियरी लिखोगे, फिर टोटल कार्बन काउंट करो और उस ग्रुप का नाम लिखो। सिंपल सी चीज। तो ये तो थे एल्काइल ग्रुप एल्केन के। क्लियर है सबको? अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो या मुझे फोन करके भी आप पूछ सकते हो, और बेटर होगा मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए और मैं आपके डाउट नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी। तो अब आपको ये तो एल्केन, तो जैसे मैंने कहा था आपका हेलो एल्केन मेन पार्ट है सिलेबस का। अभी आपको थोड़ा एल्कीन के भी एल्काइल ग्रुप पढ़ने हैं। जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, इसका कॉमन नेम है इथाइल। इथीन से दोनों कार्बन प्राइमरी है, एक H माइनस किया तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH विद अ फ्री वैलेंस, इसे आप बोलोगे विनाइल। ये चीज ध्यान रखना। इथीन इसका कॉमन नेम क्या है, और इसको कॉमनली बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन के पास दोनों प्राइमरी कार्बन है और उसका ग्रुप विनाइल इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH Br। क्या लिखोगे इसको, विनाइल ब्रोमाइड। मान लीजिए यहाँ पर Br की जगह OH आ गया। अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, तो भी सिंपली आप इसको क्या लिखोगे, विनाइल एल्कोहल। अभी आप आगे अल्कोहल में पढ़ोगे तब वहां पर फिर से हम एल्काइल ग्रुप रिवाइज करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा विनाइल एल्कोहल। यानी ग्रुप याद रखना है, ग्रुप क्या है, विनाइल। तो इससे बहुत ध्यान से पढ़कर समझकर रखना। चलिए अभी मैं नीचे वाला हटाती हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये इसके बाद जो है हम आते हैं, इससे थोड़ी बड़ी चेन लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
ये है प्रोपीन, इसका कॉमन नेम है प्रोपाइलीन। ये IUPAC है और ये कॉमन है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप अपने समझ से कर लेना। दिस वन इज IUPAC एंड दिस इज कॉमन। देखिए इसके बाद 1 2 3 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी। नाम सब में अलग अलग हो गया, लेकिन मैं एक ये वाला सिखाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, -H कहाँ से किया, फ्रॉम CH3 CH3 से हटा दिया। क्यों हटाया, यही वाला क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है आपको पूरी ऑर्गेनिक में CH2, और हम इसको बोलते हैं एल्लाइल को। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये प्रोपेनाइल बन जाएगा और ये सेकेंडरी प्रोपेनाइल बन जाएगा। चलिए वो तो आपका वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है और फिर ये 1 डिग्री। तो हमने इस वाले 1 डिग्री से हटाया है तो इसका नाम अलग हो जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल आ जाएगा प्रोपेनाइल, यहाँ सेकेंडरी लगा देंगे। तो जैसा पढ़ते हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करके चलिएगा। तो ये वो पार्ट है जिसकी तुमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। तो अब हमारे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ हेलोएरिन्स, और उसके बाद हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करके चैप्टर में एंटर करेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, ओके। चलिए अब इसके आप इसको पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस तो आगे मिलते जाएंगे, लेकिन आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। एक बार भूलते हैं, सेकंड टाइम वीडियो देखिए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना। चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देती हूँ, आप उसको करते रहना। आपको इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इनके नेम लिखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।